नाम तुम्हारा है गंगा की धारा, डुबकी लगाने से मिला है किनारा। नैया मेरे पार करो, मेरा भी उद्धार करो। 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 अनाथों के नाथ, अनाथों के नाथ, तूने मुझको क्यों बेसारा है। एक तेरा नाम, एक तेरा नाम, एक तेरा नाम हमको दो जहां से प्यारा है। नाम ले संसार, नाम ले संसार, नाम ले संसार। तेरा प्यार तो हमारा है, एक तेरा नाम। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यमुना जी के किनारे मधुबन में, घने वन में एक महात्मा मुनि दीर्घ काल से तपस्या कर रहे थे भगवत दर्शन के लिए। उनकी चिरकाल से अभिलाषित इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए श्री हरि भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे वृंदावन में पहुंचे। वह अंतर्यामी सबके अंतःकरण की एक एक बात जानते हैं, सबके मन के भावों को जानते हैं। उनसे कुछ भी, इस सृष्टि में उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उन्होंने सोचा कि यह मुनि बहुत ही काल से तपस्या में, कठोर तपस्या में, बिना कुछ खाए पिए अनशन का त्याग करके वह ब्रह्मलीन समाधि में योग के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे थे। उनका शरीर बिल्कुल दुर्बल कृष की तरह, जैसे सूखा हुआ कोई कुश का दिखता है पौधा, वैसे ही बिल्कुल सूखे हुए वो मुनि लंबी लंबी जटाएं और घनघोर तपस्या कर रहे थे। हजारों बरस से वह वहां तपस्या कर रहे थे, योग में वो लीन थे। भगवान श्री कृष्ण की छवि देखना चाहते थे, उनके दर्शन प्राप्त करना चाहते थे। एक दिन भगवान वृंदावन में गोपियों के साथ टहल रहे थे। सारी गोपियां उनके साथ थी। बहुत ही सुंदर वृंदावन का वह दृश्य था। हर जगह रंग बिरंगे तरह तरह के फूल खिले हुए थे। भौरे गुनगुना रहे थे। यमुना जल का निर्मल पवित्र जल सुंदर सुंदर लहरों के साथ बह रहा था। गोपियों का मन आनंद से प्रफुल्लित हो रहा था भगवान को निहार करके। भगवान के मन में उस महात्मा मुनि की याद आई। उन्होंने गोपियों से कहा। उसी समय गोपियों के मन में एक भाव आया कि ये भले ही भगवान श्री कृष्ण के लिए कि यह भले ही योगेश्वर हों, अखंड ब्रह्मचारी हों, अखंड ब्रह्मचर्य से हों, परंतु हम इन्हें प्राप्त कर चुकी हैं, हम इनके प्रेम को प्राप्त कर चुकी हैं और
भगवान का आलिंगन, भगवान का स्पर्श, भगवान के साथ जो वह कुछ क्षण भी रहती थी उसी में वह कृतकृत्य हो जाती थी, प्रफुल्लित हो जाती थी। और उन्हें लगता था कि हम इतनी सुंदर हैं, मतलब भगवान हम पर रीझ गए हैं। कुछ क्षण के लिए उनके मन में यह बात आई, भगवान उनके मन के भाव जान गए कि गोपियों को मान हो रहा है। और वह तो किसी के भी मन में किसी भी तरह का मान, अहंकार जिसको बोलते, किसी भी तरह का लेस मात्र भी नहीं रहने देते। राधा रानी जी के भी मन में नहीं रहने देते, तो वह तो गोपियाँ थी। किसी के भी, अपने किसी भी भक्त के अंदर भगवान, अगर उस भक्त को भगवान स्वयं प्राप्त करना चाह रहे हैं और वह चाहते हैं कि इसका कल्याण हो, यह हमारे निज धाम में आए, तो उसे किसी भी वस्तु चीज का वह मान नहीं होने देते, यहाँ तक कि अपने स्वयं के होने का भी मान नहीं होने देते। यह अभिमान भगवान के मिलन में बहुत बड़ी बाधा होती है। गोपियों को किसी चीज का मान नहीं था, उन्हें भगवान को ही लेके हो गया था। उन्हें सब पता था कि यह पुराण पुरुष हैं, नारायण हैं, अवतार लिए हुए हैं, परंतु उस समय अपने सामने उन्हें सहज प्राप्त करके उन्हें इतना सुख मिला कि मन ही मन वह थोड़ा सा उनके मन में आ गया कि अब भगवान तो हमसे प्रेम करने लगे हैं। भगवान ने एक छोटी सी लीला की, उन्होंने उन महात्मा को भी उनके फलों का, पुण्यों का जो इतने काल से कर रहे थे, दर्शन देने की इच्छा की। और इधर गोपियों के भी मन में जो एक आ गया था कि यह योगेश्वर हैं, परंतु हमारे साथ तो रास करते हैं, हमसे प्रेम भरी बातें करते हैं, हमें रिझाते हैं। भगवान ने गोपियों से कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक मुनि है जो हजारों वर्ष से मुझे प्राप्त करने के लिए, मुझे देखने के लिए बड़ी ही कठोर तपस्या कर रहे हैं, और वह बहुत दिनों से कुछ खाए नहीं हैं, जल तक नहीं लिए हैं, योग में वह स्थित होकर के मेरी आराधना कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि कल तुम लोग अपने घर से जितने भी व्यंजन बना सकते हो, जितने भी प्रकार के भोजन, खाने वाली चीज, पीने वाली वस्तु, सब कुछ लेकर आओ, सब कुछ। एक गोपी नहीं थी, सहस्त्रों गोपियाँ थी। भगवान कुछ कहें और वो करे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता था। उन्होंने भगवान को अपना सब कुछ मान लिया था। वो बोली हम अवश्य लेकर आएंगे, और अगले दिन सब अपने अपने घर से बड़े बड़े थाल में बहुत सारा भोजन, बहुत सारा खाने वाली चीज़, फल, पीने वाली चीज़, जैसे शरबत, ये सब बहुत कुछ लेकर आए वो सब। और खुशी खुशी प्रसन्नता से कि भगवान का कार्य है, वह भगवान श्री कृष्ण के पास गई, उस मधुवन में, वृंदावन में। भगवान ने बोला कि यमुना जी के उस तरफ उन मुनि का आश्रम है, तुम लोग वहाँ ले जाके ये भोजन ले जाओ और उनसे कहना कि हमारे स्वामी श्री कृष्ण ने भेजा है, आप इसे खा लीजिए और अपना यह व्रत तोड़िए। वो यहाँ यमुना जी के किनारे आ गए हैं, तो तभी वो ये भोजन करेंगे। गोपियों ने देखा कि यमुना जी पूरी ऊपर तक भरी हुई हैं, बहुत बड़ी गहरी, संभव ही नहीं था उसको कैसे पार करके जाएं। तो वापस आ गई मधुवन में, बोली प्रभु कृष्ण से कहती हैं कि हम कैसे यमुना जल को पार करें, वह अथाह होके बह रही हैं, हम उस तरफ जाएं कैसे। भगवान कृष्ण ने कहा कि जाओ यमुना जी से कहो कि अगर हमारे स्वामी श्री कृष्ण
अखंड ब्रह्मचर्य से हैं, उनका ब्रह्मचर्य व्रत एक क्षण के लिए भी कभी टूटा नहीं है और वह योगियों के भी परम योगीश्वर हैं। तो हमें आप अपने जल में मार्ग दे दें। गोपियों ने कहा ठीक है। भगवान की वह बात सुनकर यमुना जी की तरफ चल तो पड़ी, पर उनके मन में बड़ा संशय हुआ कि अपने को तो कहते योगीश्वर हैं, पर हमसे जो भी बातें करते हैं वह क्या है। भगवान उन्हें देख के मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि भगवान वो बात भी समझ रहे थे कि उनके मन में क्या चल रहा है। सब चल पड़ी वहाँ पे, और जैसे भगवान ने कहा था कान्हा जी ने, वैसे ही उन लोगों ने यमुना जी से प्रार्थना की कि हे यमुना, हे कालिंदी, हमारे प्रियतम, हमारे कृष्ण अगर परम योगियों के भी योगीश्वर हैं, उनका अखंड ब्रह्मचर्य एक क्षण के लिए भी टूटा नहीं है, तो हमें आप मार्ग दे दीजिए। यमुना जी ने उन्हें मार्ग दे दिया। उसमें रास्ता बन गया और वह बहुत ही आश्चर्यचकित होकर के कुछ कह न सके। उनके पास कुछ शब्द ही नहीं था, मन में ही सोचते विचारते वह यमुना जल को पार कर गए। वहाँ गई मुनि के आश्रम में, वह ध्यान में बैठे हुए थे ज्योति पुंज की तरह। उन्हें प्रणाम किया। बहुत सारी गोपियाँ थी, बहुत सारे भोजन थे उनके हाथ में, और मुनि जी के जो महात्मा जी थे उनके हृदय में भगवान की एक लय में, नारायण भगवान की, श्री हरि भगवान की चतुर्भुज रूप में जो रहते हैं श्री कृष्ण, उनकी एक लय में सुंदर छवि स्थित थी। योगी लोग ऐसे ही तपस्या करते हैं। उनके हृदय से वह जो क्रम होता है ना, वह तार टूटता ही नहीं। वह तपस्या में जो लीन होते हैं तो वो अपने हृदय में एक क्षण के लिए भी भगवान को ओझल नहीं होने देते। भगवान उनके हृदय में स्थित रहते हैं, और महात्मा के हृदय में नारायण श्री हरि भगवान, उनकी छवि वैसे स्थित थी और उन्हीं के ध्यान में डूबे हुए थे। जैसे गोपी उनके आश्रम में सब पहुँचती हैं, प्रणाम करती हैं, आवाज़ तो कोई देगा नहीं उन्हें महात्मा को, सब डरते थे साधु महात्माओं से। पहले प्रणाम करके हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती। उनके हृदय में जो भगवान की छवि दिख रही थी वो सहसा गायब हो गई, अंतर्ध्यान हो गई वहाँ से। जब मुनि को अपने हृदय में भगवान की वह छवि नहीं दिखी तो उन्हें बहुत बेचैनी होने लगी और उनका ध्यान का वह क्रम टूटा। फिर उन्होंने बहुत ही धीरे धीरे अपने नेत्र खोले तो सामने देखते हैं हजारों गोपियाँ भोजन लेके खड़ी हैं बड़े बड़े थाल में। सब उन्हें प्रणाम झुक करके, सब माथा झुका करके सब वहाँ हाथ जोड़े मुनि के सामने खड़ी थी, क्योंकि सब डरते थे कि किसी भी साधु महात्मा का किसी भी प्रकार किसी से कोई अपमान न हो जाए, अपराध न हो जाए। उनके श्राप से सब डरते थे। उन्होंने नेत्र खोले तो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा था वह सब बातें कह दी कि वह हमारे स्वामी श्री कृष्ण यमुना जी के उस तरफ हैं और उन्होंने ही हमें आपके पास यह सारा भोजन भेजा है ग्रहण करने के लिए, और बोले हैं कि अब आपकी तपस्या पूर्ण हो गई है, वो आपको दर्शन देंगे। भगवान मुनि जो महात्मा थे वह इतने मगन हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे कि कृष्ण यमुना जी के उस तरफ हैं। वह सजीव मतलब संसार में आ गए, योगी में थे, ध्यान में थे, तो इस धरती पर ही नहीं थे। वो बड़ी प्रसन्नता हुई उन्हें। उन्होंने कहा मेरी प्रभु की आज्ञा है तो मैं अवश्य ग्रहण करूँगा और अपना आज व्रत तोड़ूंगा। और उन्होंने जितने थाल आए थे भोजन के, क्योंकि गोपियों के मन में ये भी एक दुविधा थी कि भगवान एक मुनि के लिए इतना सारा भोजन क्यों मंगाए हैं, क्या वो खा पाएंगे इतना।
गोपियों के देखते ही देखते उन्होंने सारे जितने सहस्त्रों गोपियों के भोजन वहाँ आए थे सब सब खा गए। क्षण भर में वह उनको समय भी नहीं लगा और सब सारे के सारे वो सारी विस्मित होकर के एकटक देखती ही रह गई कि महात्मा कितने जन्म से भूखे हैं। उसके बाद सबने महात्मा को प्रणाम किया और थी तो सब गांव की भोली भाली गोपियां हैं। भगवान ने उन्हें जन्म ही ऐसे दिया था क्योंकि भगवान को ऐसे ही लोग पसंद हैं। यमुना जी के पास आपस में बातचीत करती हुई आती हैं कि महात्मा जी को कितनी भूख लगी थी, सारा भोजन खा गए। भगवान बहुत खुश होंगे। उन्हें लग रहा था कि कान्हा जी बहुत खुश होंगे कि महात्मा जी ने सब भोजन ग्रहण कर लिया। यमुना जी वैसे ही भरी हुई थी। उन्होंने जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, आते समय वही शब्द दोहराया कि हमारे पति परमेश्वर प्रियतम श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, तो ये आप हमें मार्ग दे दीजिए। पर उनका यह मंत्र काम नहीं किया। उन्हें लगा हम कुछ अलग कह रहे हैं, फिर से वही शब्द दोहराती हैं। पानी और भी बढ़ा हुआ था। उन्हें लगा अब कैसे हम पार जाएंगे। तो फिर एक गोपी बोली कि अब चलो महात्मा जी के ही पास चलते हैं। तो वो सब वापस महात्मा जी के आश्रम पर आती हैं और महात्मा जी से कहती हैं कि मुन्ने हम आते समय कृष्ण के कहने से जो शब्द कह के यमुना जी पार किए, अब वह काम नहीं कर रहा है। हम कैसे यमुना जी को पार करें। महात्मा जी भगवान की लीला समझ के उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। भगवान कृष्ण को गोपियों को महात्मा की जो एक महत्ता थी, जो महानता थी, जो उनके अंदर एक भगवान के प्रति अनन्य भक्ति थी, वह दिखाना चाहते थे। महात्मा ने कहा, मुनि ने कहा कि अब जाओ और यमुना जी से कह दो कि अगर यह जो मुनि हैं उन्होंने हमारे भोजन का एक अन्न भी ग्रहण नहीं किया है तो आप हमें मार्ग दे दीजिए। गोपियां सारी महात्मा जी का मुंह देखने लगी, बोली अब तो हम पार ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। हम भरा हुआ थाल लेकर आए थे और खाली लेके जा रहे हैं। फिर भी उन्हें हिम्मत नहीं हुई पूछने की महात्मा जी से। बोले ठीक है, जो आपकी आज्ञा। और वो सब यमुना जी के किनारे आपस में बातचीत करते हुए आ रहे हैं कि ये भगवान का लीला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ जाके बोलती हैं कि हे यमुना मैया, हे देवी, हे कालिंदी। मुनि जो थे उनका भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। वो जो मुनि थे, भागवत में शायद आगे उनका नाम आएगा। अभी इस लीला का प्रसंग भागवत में आता है। वो अगर हमारे भोजन का एक भी अन्न नहीं ग्रहण किए हैं, स्पर्श भी नहीं किए हैं, और उनका वह अखंड व्रत जो भगवान श्री कृष्ण के लिए चल रहा था, वो अभी भी चल रहा है, तो आप हमें मार्ग दे दीजिए। जैसे मुनि ने कहा था वैसे गोपियों ने कह दिया। तुरंत यमुना जी में मार्ग मिल गया उन्हें और वह पार कर गई, भगवान श्री कृष्ण के पास आई। उनके मन का सारा एक मान जो था कि हम भगवान की प्रिय हो चुकी हैं, भगवान सबसे अधिक हमें मानते हैं, भगवान को हमारी सिवा कुछ दिखता ही नहीं, बांसुरी बजाते हैं तो हमारे लिए बजाते हैं, हम जो कहती हैं भगवान कर देते हैं, मतलब भगवान हमें बहुत मानने लगे हैं और हम इस समय सबसे श्रेष्ठ हो गई हैं। यह जो मान उनके अंदर आ गया था, भगवान ने वही तोड़ा कि देखो, क्योंकि उन लोगों ने कुछ समय पहले भगवान से ही कहा था कि हमें आपके भक्त को देखना है। वह यह जानना चाहती थी कि हमसे भी कोई श्रेष्ठ है क्या। तो बात ही बात में भगवान श्री कृष्ण से कही थी कि हमें आपके किसी भक्त को देखना है, किसी मुनि को देखना है, उनकी लीला देखनी, मतलब वो जो तपस्या करते हैं,
उनकी महानता देखनी है। भगवान ने उन्हें दोनों तरह से दिखा दिया कि उनके भक्त कितने सामर्थ्यवान होकर के भी एकदम सहज रहते हैं। वह योगी कुछ भी कर सकते थे, उनके अंदर उनके तप से इतनी ताकत, इतनी शक्ति, इतनी सिद्धियां वो प्राप्त कर लिए थे, परंतु सहज यमुना तट के किनारे घने वन में भगवान को प्राप्त करने के लिए बस शांत भाव से सब कुछ चीज का त्याग करके सिर्फ योग ध्यान में तप में लगे हुए थे। जरा सा भी उनके अंदर अहंकार नहीं था किसी चीज का। भगवान कृष्ण बोले कि मेरे भक्त ऐसे ही होते हैं, वह किसी भी पद को प्राप्त कर ले पर उनके अंदर अहंकार नहीं आता, चाहे ध्रुव हो चाहे प्रहलाद हो। तुम्हारे पूर्व जन्म के ऐसे बड़े बड़े कर्म हैं कि मैं तुम्हारे साथ सहज हूं, और इससे अधिक भगवान कुछ नहीं बोलते। और उनके मन में जो यह एक भ्रम सा था कि यह हमें ही चाहते हैं, तो योगेश्वर कहाँ से हुए, वह भ्रम भी टूट गया उनका कि यह तो पुराण पुरुष हैं, हम इनकी बनाई हुई सृष्टि के बस कुछ अंश हैं, हम तो इन्हीं से जन्मे हैं, हम इनसे भिन्न कहाँ हैं। हमारा जो स्वरूप है, मन है, इंद्रिय है, जो सोचने समझने की भी क्षमता शक्ति है, वह भी भगवान की ही दी हुई है। तो इसमें तो भगवान का बहुत ही बड़ा अनुग्रह है, बहुत बड़ी कृपा है कि वो हमसे प्रेम कर रहे हैं, न कि हमारे अंदर कोई सी श्रेष्ठता है कि वो हमसे प्रेम कर रहे हैं। वह उनकी अनुकंपा है, वह उनकी करुणा है कि वो हमसे प्रेम कर रहे हैं। सब गोपियां भगवान को साक्षात लौट करके दंडवत प्रणाम की, और उनके मन के सारे जो थोड़े बहुत संशय, दुविधा, मान, अभिमान जो भी था सब खत्म हो गया। सब प्रसन्न होकर अपने अपने घर को गई। भगवान इधर उस मुनि के आश्रम में साक्षात नारायण के रूप में प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में, जैसे वह अपने नित्य वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, और उन मुनि को साक्षात दर्शन दिए। बोले तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई है। उनको वरदान दिए। उनकी चीर काल से जो अभिलाषित मनोकामना थी, भगवान को साक्षात दर्शन पाने की, भगवान को देखने की, वह पूर्ण हुए, कृतकृत्य हुए। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही हैं। वह कोई भी कार्य बिना लीला के करते ही नहीं। छोटा सा भी कुछ आपके जीवन में घटना घटेगी, अगर आप कृष्ण से जुड़ गए हैं तो वह एक घटना भी, छोटी सी कोई बात आपके लिए, वो भी एक लीला के साथ होगी। न उन्हें कोई समझ सकता है, न उनके भक्तों को कोई समझ सकता है, क्योंकि उनके भक्त उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। जैसे जैसे वो नचाते हैं वैसे वैसे वह नाचता है, फिर भी मगन रहता है। भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में 5 अध्याय आते हैं जो इस श्रीमद् भागवत के प्राण माने जाते हैं। वह है महारास। जब महाराज का प्रसंग शुरू होता है, वह खुल के इस रहस्य को बोला ही नहीं गया है। वेद व्यास मुनि ने भी रहस्य के, महाराज के रहस्य को नहीं लिखा है। वह जब भगवान किसी को जितना समझाते हैं वह उतना ही समझ पाता है। सिर्फ परीक्षित की दुविधा, परीक्षित के भी मन में यही संशय आया था श्री सुखदेव मुनि के साथ कि वह तो योगेश्वर हैं, नारायण हैं, भगवान हैं,
वह गोपियों के साथ ऐसे प्रेम भरी बातें कैसे कर सकते हैं, स्त्रियों के साथ। श्री सुखदेव जी ने उनके मन के संशय को मिटाने के लिए वह 5 अध्याय का जो महाराज का प्रसंग चलता है उनको सुनाया, परंतु उसका जो रहस्य होता है वह कहीं भी नहीं प्रकाशित हुआ है, कहीं भी नहीं। वह दिव्य वृंदावन धाम, दिव्य रासलीला, दिव्य भगवान की जो लीलाएं होती हैं वह सिर्फ और सिर्फ भक्त के हृदय में ही प्रकट होती हैं, और जिसको कहा जाता है कि कभी कहना नहीं चाहिए। भगवान जिसको अपना लेते हैं उसी के हृदय में अपनी लीलाएं दिखाते हैं, प्रकट करते हैं। वृंदावन चले जाइए, वहाँ बड़े बड़े योगी मुनि अवधूत से छिपे हुए रहते हैं, वो सामने आना ही नहीं चाहते कि उनकी ये जो लीला दर्शन का जो क्रम चल रहा है कहीं टूट न जाए संसार में जुड़ने से। वो परम सुख होता है। इस नेत्रों से, इन बुद्धि से परे की चीज होती है। जब वह कृष्ण समझाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो हमारे अंतःकरण में प्रकट होता है, दिखता है, फिर अंतर्ध्यान हो जाता है। जैसे कि मैंने अपने पिछले एक अध्याय में गोपियों की बात बताई थी जो भगवान को देखने की इच्छा से यमुना जल में डूबने जा रही थी। हम साधारण लोग तो असमर्थ ही हैं उनके इस रहस्य को समझने और समझाने में। फिर भी जितना अनुभव होता है, जितनी बातें हम जानते हैं भागवत पढ़ करके, भगवान कृष्ण को, उनके बारे में जितना हम समझते हैं, उनकी भक्ति को उतना मैं खुद बताती हूँ और चाहती हूँ कि हर कोई उनका भक्त बने। उसका कारण है कि जैसे कोई एक अमृत का घड़ा पा जाए या कोई खजाना पा जाए, पर उस खजाने को बताए न कि हाँ वहाँ कितना धन है और उसको प्राप्त करके कितना सुख मिलता है, बस उसका मार्ग बता दे किसी और अपने प्रिय को। हर कोई चाहता है, क्योंकि जब वो भगवान का होगा तो उसे हर कोई प्रिय ही लगेगा, उससे किसी से न बैर होगा न कुछ होगा। तो उसका एक ही संकल्प रहेगा कि जो सुख मुझे मिल रहा है वह सबको मिले, उस मार्ग पर सब चले। तो वह मार्ग का सब जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं वह क्या करते हैं, वह अपने साथ जो भगवान की घटनाएं होती हैं वो बहुत ही कम बताते हैं, लेकिन उस मार्ग को जरूर निर्देशित करते रहते हैं कि ठीक है वहाँ इस मार्ग से चले जाओ, बस तुम चले जाओ, वहाँ जाने पे तुम्हें पता चलेगा कि वहाँ है क्या। जैसे कोई खजाने का रहस्य जानता हो तो ये नहीं बताएगा कि हाँ वहाँ पे धन है, खजाना है, जिसको जिस चीज से प्रिय जो वस्तु लगती है। तो जिसने कृष्ण को पा लिया उससे बड़ा खजाना उसके जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। तो यही चाहेगा कि इस मार्ग पर शुरू में कोई नहीं हिम्मत करता, पहले सब खुद प्राप्त करना चाहते हैं। जब भगवान की प्रेरणा मिलती तभी वह हिम्मत जुटा पाता है दूसरों से कहने के लिए, नहीं तो सब हर कोई छिपके ही इनकी भक्ति करना चाहता है। जब इनको पाने की चाह लग जाती है तो कोई जल्दी सामने नहीं बताना चाहता। जैसे कोई प्रेम करता है, कौन अपने बताना चाहेगा कि मैं उनसे प्रेम करता हूँ, उनसे प्रेम करता हूँ, जब तक कि उन्हें प्राप्त न कर ले, जब तक उसे संतुष्टि न हो जाए कि हाँ सामने वाला भी मुझे उतना ही चाहता है। तो जब भगवान कृष्ण के प्रति हमें आश्वासन मिल जाता है कि नहीं तुम भी मेरी हो, तुम भी मेरे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, जब यह हृदय में एक गहरा विश्वास जुड़ जाता है कि अब तो किसी भी परिस्थिति में भगवान को न मैं छोड़ सकती हूँ, न मैं छोड़ सकता हूँ और न ही भगवान मुझे छोड़ सकते हैं, तब भगवान के प्रति बोलने की, कहने की हिम्मत आती है। श्रीमद् भागवत में थोड़ा सा प्रसंग यह 3रे अध्याय में आता है भगवान कृष्ण का, और उसी में मन ऐसा प्रसन्न हो जाता है। इसके बाद फिर सृष्टि वर्णन शुरू होगा। भगवान की जन्म से लेकर के उनके
वंश के विनाश तक की लीला उद्धव जी उस एक रात्रि में इतने भाव विभोर हो गए। वह मैं विदुर जी से कहने में कि उनके याद पर आती गई भगवान कृष्ण की, और उनके जन्म से लेके उनके वंश के विनाश तक की पूरी लीला विदुर जी के सामने कह दिए, क्योंकि उन्हें वहाँ बस वो रुके ही थे एक मार्ग दिखाने के लिए कि उनको मैत्रेय मुनि के पास जाना था। विदुर जी को, भगवान मैत्रेय मुनि को अंत समय में जब इस धाम को छोड़ के जा रहे थे तो मैत्रेय मुनि को यह आज्ञा दिए थे कि तुम मेरे प्रिय भक्त विदुर को ज्ञान दोगे, ज्ञान का उपदेश करोगे। और वहाँ उद्धव जी भी थे, तो उद्धव जी सिर्फ विदुर जी को ये बताने के लिए उस मधुबन वृंदावन में अदृश्य रूप से रुके थे। जब वो चाहते थे तभी कोई उन्हें देख पाता था। फिर उन्हें भगवान ने बोला था कि तुम बद्री वन, जो आज बद्रीनाथ कहा जाता है, बद्रीनाथ जिस जगह पर है, वह सबसे पुण्य क्षेत्र माना जाता है श्री हरि का। वहाँ पे बड़े बड़े योगी अदृश्य रूप से रहते हैं। तो उन्हें बोले तुम बद्रीवन चले जाना विदुर जी से मिल के। तो जब विदुर जी से मिले तो एक रात्रि, सिर्फ एक रात्रि में वह भगवान की सारी लीलाओं को याद करते जाते हैं, आंसू गिराते जाते हैं, बोलते जाते हैं। उद्धव जी कहते हैं इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे, और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उनकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। सांदीपनि मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर दे दिया। भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगनी रुक्मिणी को वे वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले आए थे। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नाग्न जीती सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषयी पुरुषों की से लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ था। अपने विशाल डीलडौल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनकी प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया। वहाँ भौमासुर द्वारा हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थीं। वहीं पर 16,000 भगवान की जो पत्नियां मानी जाती हैं कन्याएं थीं, 16,100। वे दीनबंधु श्री कृष्णचंद्र को देखते ही खड़ी हो गई और सबने महान हर्ष लज्जाएं प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सब का अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पाणी ग्रहण किया। जब काल एवं जरासंध और साल्वादी ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। संबर, द्विविद, बाणासुर, मूर, बलवल तथा दंतवक्त्र आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरों से मरवाया। इसके बाद उन्होंने अपने भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी।
कर्ण, दुशासन और शकुनी की खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थी, तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जांघ टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर उन्हें प्रसन्नता न हुई। सोचने लगे, भगवान, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 छौड़ी सेना का विपुल संहार हो भी गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंश रूप प्रद्युम्न आदि के बल से बढ़े हुए यादवों का दुस्सह दल बना ही हुआ है। जब ये मधुपान से मतवाले हो लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे, तब उससे ही इनका नाश होगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर स्वयं ही अंतर्धान हो जाएंगे। ये यूं सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पुरुवंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट सा हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्वात्मा श्री भगवान ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषतया यादवों को आनंदित किया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। ये भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन हैं और जीव भी उन्हीं के अधीन हैं। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभिष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया। इसके कुछ ही महीने बाद भावीवश वृष्णि, भोज और अंधकवंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहां स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर, देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौएं दी। उन्होंने सोना, चांदी, सैया, वस्त्र, मृगचर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत अर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम।